नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम पाल मेरे साथ मौजूद है। हिमाचल सरनी में हम मौजूद हैं। घटना 28 तारीख की है, जहां पे इस मकान में जो गार्ड की नौकरी कर रहे थे विनय कुमार, उनकी एक रिक्शा चालक के द्वारा हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इस पे छानबीन भी शुरू की और ताज्जुब की बात है कि लगभग 16 दिन बीतने के बाद भी आज भी जो आरोप है उस रिक्शा चालक पे, हालांकि वो रिक्शा चालक कौन है, लोकल है या कहीं बाहर से आके नौकरी कर रहा था, क्या नाम है उसका, तमाम चीजों पे अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। ये मकान देख लीजिए, ये गेट भी देख लीजिए, क्योंकि 28 तारीख की सुबह को ये जगह खून से लथपथ था। पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है और जो आरोपी रिक्शा चालक है उसकी लगातार छानबीन जारी है। हम आपको यह भी बता दें कि इस मकान में 2 कैमरे जरूर हैं, एक ठीक मेरे आप राइट साइड में दे रहे हैं और एक ठीक मेरे लेफ्ट साइड में। 2 कैमरे यहाँ पे मौजूद है। बावजूद इसके अब तक रिक्शा चालक जिसपे खून करने का आरोप है, यानी कि एक खूनी रिक्शा चालक अब भी पुलिस के पहुंच से कोसों दूर है, मीलों दूर है आज भी वो रिक्शा चालक। आप समझिए कि क्या मंशा लेके वो रिक्शा चालक घूम रहा होगा। क्या अन्य कोई हत्या का क्या कोई अन्य हत्या उसके दिमाग में चल रही है या फिर कोई अन्य अपराध उसके दिमाग में चल रहा होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे लगातार सिलीगुड़ी की जनता जानना चाह रही थी कि आखिर भक्तिनगर थाना क्या कर रही है। इसके पहले कि भक्तिनगर थाना इस पहेली को सुलझा पाती, एक नया मसला सामने आ गया। हमने आपको दिखाया था कि इस्कॉन मंदिर रोड में ठीक काली मंदिर के ऑपोजिट में एक बुजुर्ग दंपति मकान में रहते थे और उसके ऊपर भी रॉड से अटैक किया गया था, खून से वह भी लथपथ थे। घटना लगभग 2:30 बजे रात की है और जानकारी मिली कि लगभग 7 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए के गहने लेके वो जो रॉबरी जो हुई थी वो अपराधी फरार हो गया। 36 घंटे लगभग बीत चुके हैं और 36 घंटे के बाद भी पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही है। हालांकि इस विषय पे हमने भक्तिनगर में भी बात की है, थाना में हमने बात की है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपी सबके सामने होगा, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल सरनी जो कि वार्ड नंबर 40 में पड़ता है, यहाँ पे 28 तारीख को 28 अप्रैल की घटना है, जहां पे गार्ड की नौकरी करने वाले विनय कुमार जो कि बिहार से आते हैं, यहाँ पे वो नौकरी करते थे और यहीं से गुजर रहे एक रिक्शा चालक ने, हालांकि कई लोगों ने कई तरह की बातें कही, स्थानीय लोगों का कहना कुछ और था, वहीं पे जो इस मकान के मालिक है उनका कुछ और कहना था, यानी कि किसी के बात में कोई तालमेल नहीं थी, सभी अपना अलग अलग वर्षन दे रहे थे। मकान मालिक जहां ये कह रहे थे कि वो यहाँ विनय कुमार यहाँ गार्ड की नौकरी नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ वो रात में सोते थे, जबकि स्थानीय लोग जो इस इलाके में रह रहे हैं उनका कहना था कि वो यहाँ बतौर गार्ड की नौकरी करते थे और इस मकान में बार में काम करने वाली महिलाएं रहती थी, जिससे देर रात जब वो आती थी उनके साथ साथ कई लड़के भी आते थे और गार्ड ने इसके पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी थी। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय ने कहा था, स्थानीय लोगों ने कहा था, वह वर्षन भी आपने सुना था। कुल मिलाकर बात यह है कि इस घटना को जो कि हिमाचल सराने की घटना है, लगभग आधा महीना से ज़्यादा बीत चुका है। 1 महीने में 30 दिन और एक होते हैं 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब भी भक्तिनगर पुलिस सिर्फ तलाश ही कर रही है और इसके पहले कि वो एक रिक्शा चालक अपराधी को ढूंढ पाती, उस तक पहुंच पाती, एक और नया मामला सामने है। भक्तिनगर थाना के अंतर्गत ही पड़ता है, जहां पे इस्कॉन मंदिर इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के ऊपर देर रात अटैक किया जाता है, उनको बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, जख्मी किया जाता है, उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं और चंदन राय से भी हमने बात की थी, 4 स्टिचेस पड़े थे। 71 ईयर उनकी उम्र है, 4 स्टिचेस पड़े थे। उस अपराधी ने उन्हें इतनी जोर से अटैक किया था उनके सिर पे, खून से वो लथपथ थे और उन्हें मारने के बाद, उन्हें जख्मी करने के बाद लगभग 7 लाख रुपए नगद और 3 लाख के गहने लेके वो जो अपराधी है वो
रफू चक्कर हो गए, वो चंपत हो गए। दोनों ही मामले में पुलिस लगातार गहन छानबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि अगले आने वाले 2 दिन में वो अपराधी तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वह तो खाली हाथ ही दिखाई दे रहा है। अभी भी लगातार अपराधी की पड़ताल जारी है। आप समझिए कि 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को, और लोग ये लगातार पूछ रहे हैं क्या वो रिक्शा चालक जिस पे एक खून करने का आरोप है, तेज धारदार चाकू से उसने विनय पे अटैक किया था और विनय की मौके पे ही मृत्यु हो गई, स्थानीय लोगों ने बताया था। और हम आपको बता दें कि आज भी वो रिक्शा चालक खुले आम घूम रहा है, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन मंदिर रोड में रहने वाले बुजुर्ग दंपति चंदन राय और उनकी पत्नी पे भी एक अपराधी ने अटैक किया था, वह भी अभी तक पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक अपराधी के पास पहुंच पाती है और इस बीच में कोई नई वारदात ये अपराधी ना कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।